नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं लिबरल डेमोक्रेसी की, उदारवादी लोकतंत्र की। तो दोस्तों, लिबरलिज्म यानी उदारवाद तो हम जान ही चुके हैं कि यह स्वतंत्रता की बात करता है, फ्री मार्केट की बात करता है, फ्री इकोनॉमी की बात करता है। यह सीमित सरकार की बात करता है। यह लोगों को पॉलिटिकल राइट देता है, लोगों को इक्वालिटी देता है, नैतिक रूप से, आर्थिक रूप से तो कम ही देता है। दोस्तों, ये है लिबरल डेमोक्रेसी। यह यूके अमेरिका यूके और अमेरिका, ये सब आधुनिक पूंजी मतलब लिबरल हैं और पूंजीवादी देश हैं। और यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी काफ़ी सफल हुई है। ये लोग बेसिकली क्या बात करते हैं कि लोकतंत्र में प्रतिनिधि होना चाहिए, यानी कि हम लोग सरकार को चुनते हैं, वो सरकार हमारे लिए नीति बनाती है। यानी लिबरल डेमोक्रेसी का यही इनके लिए अर्थ है। यानी कि यहाँ पे जनता के लिए भागीदारी होनी चाहिए, जनता वोट दे, जनता अपनी आवाज़ को उठाए, जनता को फंडामेंटल राइट्स मिले, पॉलिटिकल राइट्स मिले, सिविल अधिकार मिले, बोलने की स्वतंत्रता, राइट टू इक्वलिटी, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये सब जो है कौन देता है? लिबरल डेमोक्रेसी। जैसे कि अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका क्या है? पूंजीवादी राज्य है, बाजार खुला हुआ है, स्वतंत्रता है कि नहीं? और दूसरी चीज बात करते हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, दोनों का लेकिन अलग अलग है। जरूरी नहीं है कि केवल दो ही तरीके लिबरल डेमोक्रेसी हो, लेकिन इन दोनों में एक खास बात आपको क्या देखने की मिलती है जानते हैं? जो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री मॉडल है, वो पार्लियामेंट्री मॉडल है, मतलब डेमोक्रेसी का पार्लियामेंट्री मॉडल होता है। और जो ब्रिटेन यानी जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर जो मॉडल मिला है वो हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये अर्थ है कि दोनों में बेसिक अंतर है। ब्रिटेन का राजा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति पावरफुल है। अमेरिका में संसद, सुप्रीम कोर्ट और जो कार्यपालिका होती है वो तीनों अलग हैं, लेकिन ब्रिटेन में संसद के ऊपर कार्यपालिका का हस्तक्षेप है। मतलब समझ रहे हैं? मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हैं, उत्तरदायी शासन, दोनों में उत्तरदायी शासन उसमें ज्यादा होता है। समझ गए? ये है हमारे आधुनिक लिबरल सोसाइटी। बस ये सोसाइटी जो है, वैसे भारत के अंदर भी, भारत क्या है? लिबरल सोशल डेमोक्रेटिक, मतलब भारत उदारवादी भी है, समाजवादी भी है, यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है, और यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात भी होती है, आर्थिक न्याय की बात होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात होती है, धर्म की स्वतंत्रता की भी बात होती है। यानी सामाजिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय भी है, और सुप्रीम कोर्ट सेपरेट ऑफ पावर्स भी है। लिबरल डेमोक्रेसी का ये भी फीचर है, सेपरेट ऑफ पावर्स, यानी कि न्यायपालिका और सरकार अलग है। पावर ऑफ सेपरेशन आर्टिकल 50 में बोला गया है। डीपीएसपी यानी राज्य जो करेगा, राज्य जनता के लिए सुविधाएं देगा, सोशल की तरह जो सोशल समाजवाद की जो पॉलिसी लागू करेगा वो सब डीपीएसपी में दिया गया है। शिक्षा देगा, स्वास्थ्य देगा, बिजली बिजली का तो पता नहीं, लेकिन शिक्षा देगा, स्वास्थ्य देगा, स्कूल देगा, ग्राम पंचायत देगा, पंचायतों को मजबूत करेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करेगा। समझ रहे हैं? ये करेगा डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स भारत में दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स में जो नागरिकता है, नागरिकों के जो अधिकार हैं वो सिक्योर करते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये राज्य से जो हमें बचाने वाले राइट्स हैं वो हैं ये। तो हमारा देश में ये भी राइट्स हैं। तो हम कह सकते हैं उदारवादी राज्य जो है वो इस समय ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को स्वतंत्रता मिलती है घूमने की, वोट डालने की, जनता को, सरकार को चुनने की, सीमित सरकार है, संरक्षणात्मक, संरक्षण लोकतंत्र भी हम लोग इसको कह सकते हैं, जो भारत में देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा है कि मतलब जो निरंकुशवादी है, तानाशाह है, उनसे बचाने के लिए ये सिद्धांत आया है। वैसे लॉक, उदारवादी लोकतंत्र जो है वो जॉन लॉक की देन है ब्रिटेन को। ब्रिटेन ने सीमित सरकार का सिद्धांत दिया था
कि सीमित सरकार हो, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये अधिकार मिलने चाहिए। उदारवाद की यही बेसिक सीख भी मानी जाती है, समझ गए। और अमेरिका के अंदर भी यही लिया गया, लाइफ, लिबर्टी, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। फ्रेंच क्रांति में भी यही दिया गया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये सब उदारवादी लोकतंत्र का विकास हुआ है धीरे धीरे। और अमेरिका, ब्रिटेन, अब जर्मनी भी लोकतंत्र वाला हो गया है। बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ज़्यादा लिबरल डेमोक्रेसी की बात करती हैं। साम्यवादी देश जैसे कि रशिया हो गया, वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है। और एक और चीज़ है, मल्टी पार्टी सिस्टम भी उदारवादी लोकतंत्र की खास बात है। अब वैसे ब्रिटेन और अमेरिका में दो हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारी पार्टीज है। जब भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था है ना, 2500 तो ऐसे ही दल है रजिस्टर्ड पार्टीज, और नेशनल पार्टीज 6 हैं, बाकी तो हैं ही है भाई। अब देख सकते हो कितनी सारी पार्टीज हैं भाई। ये उदारवादी लोकतंत्र की खासियत है, समझ रहे हैं। और उदारवादी लोकतंत्र में ये भी खास होता है कि जनता जो है 5 साल के लिए चुन लेती है, और 5 साल के बाद फिर आपकी बारी आती है काम का हिसाब देने की। ये उदारवादी लोकतंत्र का मॉडल है। और आगे अगर इस पे वीडियो अच्छी और डीप बनाएंगे, ये तो डेमो वीडियो है समझ लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।